अस्सलाम वालेकुम। अर्थक्वेक यानी ज़लज़ला एक कुदरती आफत का नाम है जो कि अकॉर्डिंग टू साइंस टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ज़मीन में जो है ना वो आता है, जिससे हर साल इंजीनियरिंग के बनाए गए स्ट्रक्चर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, इवन के कोलैप्स भी कर जाते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा जानी और माली नुकसान होता है। तो ऐसे में इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर, बिल्डर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ऐसी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ऐसी बिल्डिंग्स बना रहे हैं जो कि अर्थक्वेक को रेजिस्ट कर सके। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी बिल्डिंग पूरी तरह से अर्थ प्रूफ नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों बिल्डिंग कोई भी जब डिज़ाइन की जाती है तो बेसिकली वो वर्टिकल लोड के लिए डिज़ाइन की जाती है, जिसको हम ग्रेविटेशनल लोड भी बोलते हैं। लेकिन हॉरिजेंटल फोर्सेस, हॉरिजेंटल लोड्स जिनको लैटरल फोर्सेस बोलते हैं, जो कि ज़लज़ले की वेव्स की वजह से पैदा होती है, उनको रेजिस्ट करने की कैपेसिटी भी बिल्डिंग्स में शामिल की जाती है, स्पेशली हाई राइज बिल्डिंग्स में। लेकिन इसके अलावा भी ज़लज़ले की वजह से काफ़ी बिल्डिंग्स जो है वो कोलैप्स कर जाती हैं, जो है ना वो उनमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है जो कि रिपेयरेबल भी नहीं होता। तो सबसे पहले दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि लोड आने पे बिल्डिंग कैसे रिएक्ट करती है। तो उसके लिए दोस्तों ये देखें, लेट्स से दोस्तों ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, ये ग्राउंड लेवल है GL, ठीक हो गया, ये हमारे पास ग्राउंड लेवल हो गया। तो बेसिकली ऊपर से जो लोड आ रहा है, जो इसका अपना लोड है, लाइव लोड है, डेड लोड है, इसके हिसाब से हमारी बिल्डिंग जो है ना वो डिज़ाइन की जाती है, ठीक है, जो ऐसे एक्ट करता है, नीचे ऊपर से नीचे, अप से डाउनवर्ड। क्लियर हो गया। जबकि जब ज़लज़ला आता है ना दोस्तों, ज़लज़ले की वजह से जो ज़मीन है वो ऐसे जो है ना वो शेक करती है, वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो आगे पीछे ऐसे हॉरिजेंटली मूव होता है। इस तरह की जो फोर्सेस अमल करती हैं ना हमारी बिल्डिंग में, स्ट्रक्चर में, उनको बोलते हैं लैटरल फोर्सेस। जब लोड ज़लज़ला आता है, ज़लज़ले की वजह से होता क्या है कि ग्राउंड जो है ना वो ऐसे शेक करती है। जैसे ही ग्राउंड शेक करती है, चूँकि ग्राउंड के साथ हमारी जो फाउंडेशन है, यानी कि सब स्ट्रक्चर का जो पार्ट है वो ग्राउंड में होता है और अपर जो पार्ट है, सुपर स्ट्रक्चर है, वो उसके साथ कनेक्टेड होता है। तो जैसे ही हमारी ग्राउंड जो है ना वो वाइब्रेट करती है, थोड़ी सी शेक करती है, जिसकी वजह से वो जो ज़लज़ले की वेव्स होती हैं वो फाउंडेशन से हमारे सुपर स्ट्रक्चर यानी कि अपर पोर्शन में, बिल्डिंग के अपर पोर्शन में ट्रांसफ़र होती हैं, जिसकी वजह से बिल्डिंग में ऐसे राइट लेफ़्ट माइनर से मूव करती है। जिस इंटेंसिटी के हिसाब से वो बिल्डिंग डिज़ाइन की गई हो, अगर तो उसकी लिमिट में रहते हुए अगर हमारा ज़लज़ला आता है, लेट्स से कि 6.7 या 6.0 के हिसाब से अगर हमारी बिल्डिंग डिज़ाइन हुई है ना, इसके अंदर अगर ज़लज़ला आता है तो माइट पॉसिबल है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इस फोर्सेस को रेजिस्ट कर सके और स्टेबल रह सके, या अगर उसका नुकसान हो भी है तो ऑलमोस्ट वो रिपेयरेबल हो। लेकिन अगर उससे एक्सीड कर जाता है दोस्तों तो फिर जो है ना वो नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, इवन के बिल्डिंग के कोलैप्स हो जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज दोस्तों अगले कुछ मिनट्स में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि ज़लज़ले को रेजिस्ट करने के लिए बिल्डिंग्स में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जा रही हैं। सबसे पहले जो टेक्निक्स दोस्तों इस्तेमाल होती है उसको बोलते हैं बेस आइसोलेशन सिस्टम। बेस मतलब बुनियाद, आइसोलेशन मतलब अलहदा, सिस्टम निज़ाम, यानी कि अलहदा बुनियाद का निज़ाम, ठीक है। इसमें होता ये है, जैसा कि ये डायग्राम आपके सामने बनाई है, इस पार्ट को, ये जो इसका जो ना वो लोअर पार्ट उसको बोलते हैं, जो ग्राउंड से नीचे होता है, इसको हम बोलते हैं सब स्ट्रक्चर, ठीक हो गया। ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर, इसको हम बेस भी कह सकते हैं। तो इस सिस्टम में क्या किया जाता है कि हमारी फाउंडेशंस के नीचे, यहाँ पे दोस्तों फाउंडेशंस के नीचे पैड्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। इन पैड्स का मकसद ये होता है, ये पैड्स क्या करते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को नीचे वाले पोर्शन से अलग रखते हैं। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इनमें स्टील या रबड़ वगैरह पैड वगैरह यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि जब नीचे वाले पोर्शन में यानी कि सब स्ट्रक्चर में ऐसे मूवमेंट होती है ना, ज़लज़ले की वजह से वेव्स आती हैं, तो वो वेव्स जो है ना वो ये पैड की वजह से रजिस्ट होकर इधर ही जो है ना वो ज़ीरो हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा अपर पार्ट हमारे लोअर पार्ट से जो है ना वो मूवमेंट के दौरान अलहदा हो जाता है और हमारी जो वेव्स हैं वो ऊपर वाले पोर्शन में ट्रांसफ़र नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेव होता है, या अगर नुकसान हो भी तो वो ऑलमोस्ट रिपेयरेबल होता है। दूसरे नंबर पे दोस्तों जो हमारे पास इसके टेक्निक्स हैं उसको बोलते हैं वाइब्रेशन कंट्रोल डिवाइसेस। ये दोस्तों एक तरह की डिवाइसेस होती हैं
जो कि हर फ्लोर में कॉलम और बीम के साथ अटैच की जाती हैं। इसमें जब भी ज़लज़ला की वजह से जब कुछ वाइब्रेशन होती हैं तो इसमें डिवाइसेस जो है उनमें पिस्टन होता है जिसमें ये प्रेशर बना के बिल्डिंग को वापस सेफ पोजीशन में ले आती हैं और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेफ रहता है। तीसरे नंबर पे दोस्तों जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं पेंडुलम सिस्टम। पेंडुलम दोस्तों क्या होता है, यानी कि एक स्टील केबल के थ्रू हाई रेज बिल्डिंग्स में पेंडुलम को हैंग किया जाता है, यानी कि लटकाया जाता है। ये जो टेक्निक्स है ये स्पेशली हाई राइज बिल्डिंग जिनको स्काई स्क्रैपर बोलते हैं उस तरह की बिल्डिंग्स में ये टेक्निक्स यूज़ की जाती है। मतलब ऐसे जो है ऐसे केबल के थ्रू जो है ना वो बहुत भारी जो पेंडुलम होता है उसको हैंग किया जाता है। जैसे ही ज़लज़ले की वजह से हमारी बिल्डिंग आगे पीछे मूव होती है, बिल्डिंग क्या करेगी, एक दफ़ा इधर आएगी, इधर से फिर हमारी बैक आएगी ऐसे। ठीक हो गया दोस्तों। तो ये पेंडुलम क्या करेगा, जैसे ही बिल्डिंग ज़लज़ले की वेव्स की वजह से ऐसे आगे जाएगी पेंडुलम उसको खींच के वापस ले आएगा। जैसे ही यहाँ से पीछे जाएगी तो ये पेंडुलम यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है ना वो इस पे अमल कर रही होंगी नीचे की जाना, तो ये जिसकी वजह से हमारी बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स नहीं होगी। तो ये थी दोस्तों कुछ टेक्निक्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। इस बिल्डिंग में बड़े बड़े स्ट्रक्चर में ज़लज़ले को रजिस्ट करने के लिए यूज़ की जा रही हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, होगी मुलाकात जल्द ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।